फैक्ट्रीज तेज चली, खदानों में रौनक आई और भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी आईआईपी 2 साल के हाई पर पहुंच गई है। नवंबर महीने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने पिछले 2 सालों का सबसे ऊंचा लेवल टच कर लिया। इस दौरान प्रोडक्शन ग्रोथ 6.7% रही, जबकि अक्टूबर में यह सिर्फ 0.4% थी। यानी सिर्फ एक महीने में ही इंडस्ट्री की रफ्तार काफी तेज हो गई। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी में 3/4 से भी ज्यादा हिस्सा होता है, इसलिए इसमें सुधार का सीधा असर ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर पड़ा। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन 8% बढ़ा, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 5.5% था। वहीं माइनिंग सेक्टर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और इसका प्रोडक्शन 5.4% बढ़ा, जो पिछले साल नवंबर में सिर्फ 1.9% था। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली और इसमें 1.5% की कमी दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी महीने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 4.4% की ग्रोथ हुई थी। अब अगर अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर की सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो अक्टूबर में 5.5% पर थी, वो नवंबर में बढ़कर 8% पर पहुंच गई। माइनिंग ग्रोथ अक्टूबर में 1.9% पर थी, जो नवंबर में बढ़कर 5.4% हो गई, जबकि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ अक्टूबर में 4.4% पर थी, जो नवंबर में गिरकर -1.5% पर आ गई। अब बात करें प्राइमरी गुड्स ग्रोथ की, तो अक्टूबर में प्राइमरी गुड्स ग्रोथ -0.6% पर थी, जो नवंबर में सुधार के साथ 2% पर पहुंच गई। कैपिटल गुड्स ग्रोथ अक्टूबर में 2.1% पर थी, जो नवंबर में जोर लगाते हुए 10.4% पर पहुंच गई। इंटरमीडिएट गुड्स ग्रोथ जो अक्टूबर में 2.5% पर थी, वो नवंबर में बढ़कर 7.3% हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स ग्रोथ अक्टूबर में 7.1% पर थी, जो नवंबर में बढ़कर 12.1% पर पहुंच गई। कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ अक्टूबर में -1.3% पर थी, जो नवंबर में बड़ी तेजी के साथ 10.3% पर आ गई। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ अक्टूबर में -5.2% पर थी, जो नवंबर में बढ़कर 7.3% पर पहुंच गई। अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि आईआईपी होता क्या है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब होता है देश में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कितना सामान प्रोड्यूस हुआ। इसमें 3 बड़े सेक्टर शामिल होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज में बनने वाली चीजें जैसे गाड़ियां, कपड़े, स्टील, सीमेंट और अन्य प्रोडक्ट्स। दूसरा माइनिंग यानी जमीन से निकलने वाला सामान जैसे कोल और अन्य मिनरल्स। और तीसरा यूटिलिटी सेक्टर यानी बिजली जैसे रोजमर्रा के लिए जरूरी सर्विसेज। इन तीनों सेक्टर को मिलाकर जो प्रोडक्शन होता है उसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी कहा जाता है और इसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जरिए मेजर किया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे आईआईपी का लगभग 77.63% हिस्सा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। इसके अलावा बिजली, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे 8 बड़ी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन का सीधा असर आईआईपी पर पड़ता है। ऐसे ही और अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी हर बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।